बॉलीवुड एक बार फिर से इतिहास के अनजाने नायकों को सिनेमा के पर्दे पर लाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। 18 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 एक ऐसे ही अदृश्य नायक वकील सी शंकरन नायर की कहानी को दर्शाएगी, जिनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यधिक महत्वपूर्ण था, लेकिन जिनकी पहचान आज भी मुख्य धारा में कम ही पहचानी जाती है। इस फिल्म का उद्देश्य न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनदेखे नायकों को सम्मान देना है, बल्कि उन लोगों की संघर्षों की गाथा भी साझा करना है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। केसरी चैप्टर 2 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मुकदमे पर आधारित है। ये फिल्म द केस दैट शूक द एम्पायर नामक किताब पर आधारित है, जिसे नायर के परपोते रघु पलट और उनकी पत्नी पुष्पा पलट ने लिखा था। ये किताब न केवल जलियांवाला बाग नरसंहार की भीषण यादों को फिर से ताजा करती है, बल्कि नायर के द्वारा उस पर किए गए मुकदमे को भी सामने लाती है, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक प्रमुख कानूनी लड़ाई माना गया था। इस फिल्म का निर्देशन करण सिंह त्यागी ने किया है, जो इस माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस अनकहे नायक की कहानी को पर्दे पर लाना चाहते हैं। नायर का जीवन न केवल उनके कानूनी करियर की गाथा है, बल्कि उन संघर्षों की भी कहानी है जो उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किए थे। सी शंकरन नायर का जन्म 1857 में केरल के पलक्कड़ जिले के मंकारा गांव में हुआ था। उनका परिवार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ था। नायर का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने कानून के क्षेत्र में गहरी रुचि दिखाई। नायर ने साल 1880 में मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। वह जल्द ही अपने निर्भीक विचारों और उच्च मानकों के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। सन 1907 में उन्होंने भारत के सबसे पुराने न्यायालय में अपनी वकालत का एक अहम मुकदमा जीता, जिसमें उन्होंने उच्च जातियों के सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी। इस तरह के फैसले और उनके सामाजिक सुधारों ने उन्हें एक सम्मानित वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित किया। 13 अप्रैल सन 1919 को ब्रिटिश जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष भारतीय नागरिकों पर गोलीबारी की। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे काले दिनों में एक मानी जाती है। इस नरसंहार के बाद नायर ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया और इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। नायर ने ब्रिटिश उपराज्यपाल माइकल वुडवायर पर जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषारोपण किया। इस कार्यवाही ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता का एक नायक बना दिया। वह एक ऐसे कानूनी योद्धा थे जिन्होंने न केवल न्याय के लिए बल्कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई। नायर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई कानूनी लड़ाइयां लड़ी। सबसे प्रसिद्ध मुकदमा सन 1922 में हुआ, जब नायर ने ब्रिटिश उपराज्यपाल माइकल वुडवायर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे में नायर ने ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों का पर्दाफाश किया। हालांकि न्यायालय ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया और उन्हें जुर्माना भी लगाया। नायर ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। नायर ने भारतीय समाज में सामाजिक सुधारों की दिशा में भी कई कदम उठाए। उन्होंने जातिवाद, धर्म और समाज में असमानताओं को चुनौती दी। उनका मानना था कि समाज का सुधार तभी संभव है जब व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की ओर आगे बढ़े। नायर के विचारों ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ डाला और उनके कार्यों को आज भी सम्मान की नजर से देखा जाता है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और भारतीय स्वराज्य के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। अक्षय कुमार ने फिल्म केसरी चैप्टर 2 में सी शंकरन नायर का किरदार निभाया है। अक्षय का ये किरदार दर्शकों को एक ऐसे अदृश्य नायक से परिचित कराता है जिनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य था। फिल्म में नायर के संघर्ष, उनके सिद्धांतों और उनके न्याय के प्रति अडिग रवैये को पर्दे पर जीवित किया जाएगा। फिल्म का उद्देश्य न केवल नायर की कहानी को साझा करना है, बल्कि ये भी दिखाना है कि स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई नायक थे जिन्होंने अपनी जान, अपना सब कुछ
दांव पर लगाया, लेकिन उनका योगदान इतिहास में अक्सर अनदेखा किया गया। अक्षय कुमार का नायर के किरदारों में अभिनय इस बात को मजबूती से उजागर करता है कि एक व्यक्ति का संघर्ष पूरे राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। श्री शंकरन नायर का जीवन आज के समय में उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में था। उन्होंने जो संघर्ष किए और जो न्याय की लड़ाई लड़ी, वह आज के समय में भी हमें प्रेरणा देती है। उनके विचारों, उनके कड़े फैसलों और उनके संघर्षों ने भारतीय समाज को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। आज जब हम स्वतंत्रता के संघर्ष की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये संघर्ष केवल बंदूकों और गोलियों के माध्यम से नहीं लड़ा गया था, बल्कि कानूनी और मानसिक रूप से भी लड़ा गया था। नायर जैसे कानूनी योद्धाओं के योगदान को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्षय कुमार की तरह निभाया गया श्री शंकरन नायर का किरदार एक समय की जरूरत है, ताकि आज की पीढ़ी को ये याद दिलाया जा सके कि स्वतंत्रता की लड़ाई में केवल बड़े नायक ही नहीं, बल्कि छोटे लेकिन प्रभावशाली संघर्षकर्ता भी शामिल थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को नया आयाम दिया। केसरी चैप्टर 2 केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि ये एक दस्तावेज है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन नायकों की कहानियों को उजागर करता है जिनकी गाथाएं आज भी गुमनाम हैं। अक्षय कुमार की इस फिल्म के जरिए नायर की ये कहानी दुनिया के सामने आएगी और वह स्थान मिलेगा जिसके वह हकदार है। ये फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनकहे नायकों को न केवल दर्शाती है, बल्कि उनके योगदान को भी सम्मानित करती है। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।